कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब देवताओं का साम्राज्य संकट में था। दानवों के राजा बलि ने अपने तप और वीरता से समस्त त्रिलोक में अपना प्रभाव जमा लिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वर्ग लोक भी उसे कांपने लगा। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अपने सिंहासन को बलि के सामने खतरे में पाते हैं। ऐसे में देवता और ऋषि मुनि सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। विष्णु जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उचित समय पर बलि की शक्ति को नियंत्रित करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक योजना की आवश्यकता थी। यह योजना साधारण नहीं हो सकती थी, क्योंकि बलि केवल शक्ति में नहीं, बल्कि अपने धर्म और वचन के पालन में भी अद्वितीय था। फिर एक दिन पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी। एक छोटे से ब्राह्मण बालक का जन्म हुआ, जो देखने में तो साधारण था, परंतु उसमें एक दिव्य आभा थी। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का वामन अवतार था। वामन अवतार ने नन्हे नन्हे कदमों से राजा बलि के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया, जहां बलि अपने यज्ञों द्वारा देवताओं को और अधिक शक्तिहीन कर रहा था। वामन अपनी शांत मुस्कान और निर्दोष चेहरे के साथ बलि के सामने उपस्थित हुए। उनके इस रूप को देखकर बलि चकित हुआ। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन ने धीरे से उत्तर दिया, हे महाबली राजा, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं। यह सुनकर बलि हंस पड़ा। 3 पग? तुम तो कुछ और मांग सकते हो। मेरी संपूर्ण संपत्ति तुम्हारी हो सकती है। लेकिन वामन बालक ने अपने 3 पग भूमि की ही मांग दोहराई। बलि ने बिना कुछ सोचे समझे इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि 3 पग भूमि मांगने वाला बालक उसे कोई खतरा नहीं लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब घटित हुआ। जैसे ही बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की, वह छोटा सा ब्राह्मण बालक अचानक विशाल हो गया। वामन का पहला कदम इतनी विशालता में था कि उसने समस्त पृथ्वी और आकाश को अपने कदम में समेट लिया। दूसरे कदम में उसने समस्त स्वर्गलोक और अन्य सभी लोकों को नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं रही। बलि समझ चुका था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तब उसने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने तो 2 पगों में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखेंगे? विष्णु जी ने उसकी ओर देखा और बोले, हे बलि, तुमने अपना वचन दिया था कि मुझे 3 पग भूमि दोगे। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान तो देना होगा। यह सुनकर बलि ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं अपने समस्त अभिमान को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन बलि के त्याग और धर्म का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु ने स्वयं पाताल में निवास करने का वचन दिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल साम्राज्य जीतने में नहीं, बल्कि अपने वचनों और धर्म का पालन करने में है। बलि ने विष्णु जी को पाताल में कैद नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु ने अपनी मर्जी से अपने भक्त के साथ पाताल में निवास किया। यह रहस्यमयी कथा हमें यह भी बताती है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हर समय होते हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या पाताल।